स्वागत है आप सभी का अपने चैनल स्टडी बाय नितिन में। तो आज हम बात करेंगे न्यायालय श्रीमान उप जिला अधिकारी महोदय बिलारी। तो आप सोच रहे होंगे पहली बात तो ये है क्या, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा प्रार्थना पत्र है स्टे से संबंधित। ठीक, भूमि अगर कोई विक्रय कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो हम उस पर स्टे ले लेते हैं, यथास्थिति बनी रहती है। ठीक, अब बात आती है स्टे में हम इसको विक्रय कर सकते हैं नहीं कर सकते। जैसा है वैसा ही रहेगा, आप जो बोल सकते हो लेकिन उसे विक्रय नहीं कर सकते। मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ इधर होगा हमारा वादी और इधर बनेगा हमारा प्रतिवादी। अगर प्रतिवादी एक है तो एक लिखेंगे, वरना तो अगर बहुत सारे तो हम आदि में काम चला देंगे। ठीक है, अब धारा 116 अब नीचे आ देंगे, जो गांव है वो गांव यहाँ लिख देंगे। दूसरा, अब हम ऊपर दो जो लाइनें लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, देखिए, सहमति वास्ते विक्रय अनुमति प्रार्थना पत्र दिनांक। देखिए, अब जिस तारीख में स्टे की एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र लगाया है वो है, डेट डालेंगे कौन सी है, 10/9/2024 बाबत दौरान क्या मुकदमे स्टे आंशिक भाग। अब यह आंशिक क्या होता है आप सोचोगे, ये है कि आंशिक का मतलब होता है कुछ भाग। मेरे हिस्से का कोई पूरा भाग है तो उसमें से मेरे हिस्से के कुछ भाग को मैं विक्रय करना चाहता हूं। तो आंशिक भाग प्रतिवादी संख्या 2, यहाँ इस बेचने वाले को जो विक्रय कर रहा है उसे प्रतिवादी 2 बनाया गया है। विक्रय रकबा, कितना रकबा विक्रय करना है उसे वो यहाँ लिखना है। चेक की डिटेल क्या लिखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, श्रीमान जी उक्त वाद में प्रार्थी वादी है। देखिए, एक चीज और कि वादी का मतलब होता है एप्लीकेंट, जो मुकदमा डालेगा वो उसे वादी कहलाता है। ठीक, एवं वादी प्रतिवादी गण की सहमति के आधार पर, मतलब कि दोनों पक्षों की सहमति है, वादी की भी और प्रतिवादी की भी। स्टे होता है हमारे 1 नंबर पर, जो कि घाटा संख्या होती है वो 1 नंबर होता है और पूरे पर ही स्टे होता है। और मतलब है यथास्थिति बनी रहे, कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, ना ही तो वादी करेगा ना प्रतिवादी करेगा। ठीक, हाँ, लेकिन कब तक नहीं कर सकते, जब तक कि वो मुकदमा चलता है। बाद में आपके निस्तार तक क्रम विक्रय पर स्थगन आदेश तैसा। ठीक है, आगे देखें, न्यायालय द्वारा पारित किया जा चुका है, मतलब कि वहां से स्टे हो चुका है, कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, अब आगे की देखें, जबकि उक्त पत्रावली वास्ते कोरे इंतजार है, मतलब कि उसमें 116 का मुकदमा पड़ चुका है। ठीक, आगे देखेंगे, जबकि प्रतिवादी संख्या 1 श्यामलाल, मतलब कि ये बात हो रही है हमारी, जो हमारे प्रतिवादी 1 बना है उसकी बात हो रही है। श्यामलाल जो कि प्रार्थी वादी के सगे भाई हैं, मतलब कि वादी और प्रतिवादी क्या आपस में सगे भाई हैं, जैसे कि मैंने आपको भी बताया था, सह खातेदार है। ठीक है, मैंने ये दर्शाया कि प्रतिवादी के मतलब कि जो विपक्ष में श्यामलाल है उनका क्या हुआ है, बेटे के साथ रोड पर एक दुर्घटना हुई है जिसमें कि उसके बहुत चोट आई है, और वहां ऐसी चोट आई है जिससे कि बहुत गंभीर रूप से घायल हो चुका है। इलाज की आवश्यकता के लिए बख्तर भाग, अपने बख्तर भाग में से कुछ आंशिक भाग क्या कर रहे हैं, विक्रय करना चाहते हैं। क्यों, क्योंकि उसके इलाज में उन्हें पैसा लगाना है। ठीक है, इसलिए वो विक्रय करना चाहते हैं और ऑपरेशन की व्यवस्था करने की प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, देखिए उन्होंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ये दर्शाया है कि अपने कुछ आंशिक भाग को बेचना चाहते हैं। और क्यों बेचना चाहते हैं, ताकि कुछ पैसों का इंतजाम हो जाए और उनका जो ट्रीटमेंट है वो अच्छे से ऑपरेशन हो जाए। क्यों, क्योंकि देखिए, आप कुछ ऐसी स्थिति दिखाकर के जिससे कि कुछ नुकसान है। ठीक है, तो आपको अधिकारी भी अनुमति दे देगा कि हाँ चलो ऐसी स्थिति है तो आप विक्रय कर लो। खुशी में कोई विक्रय नहीं करता है। ठीक, क्योंकि जमीन जैसी चीज को आदमी नहीं बिगाड़ता है, ये सोचकर अधिकारी क्या होता है, थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, लेकिन आप दर्शाओगे कि हुआ क्या, कि इसका लड़का लड़की लेके भाग गया, लेकिन आप उसके मुकदमे के लिए पैसे चाह रहे हो कि हम जमीन बेचने और उसमें केस लड़े, तो आपको अधिकारी बिल्कुल भी अनुमति नहीं देगा विक्रय करने की। ठीक है, तो मैं आपको इसके माध्यम से यही दर्शाना चाहता हूं कि वहां थोड़ा ही अधिकारी को ये लगेगा कि वाकई वो व्यक्ति परेशान है, इसलिए इस भूमि को विक्रय करना है और उसे पैसे की ज्यादा ही आवश्यकता है क्योंकि उसके बेटे का ऑपरेशन होना है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या है, अधिकारी थोड़ा निर्मम हो जाता है। ठीक, तो मैं यही कहूंगा, ये क्या था, अब मैं आपको बताता हूँ ये क्या था। ये था स्टे होने पर, देखिए हमारी किसी भूमि पर स्टे होने पर अगर कोई समस्या, अगर हमें कल को कोई दिक्कत आ जाती है और हमारे पैसे नहीं है, तो हमें क्या होगा, हम उस ऐसी स्थिति में अपने कुछ हिस्से को विक्रय करके बस थोड़ा अपनी मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो वो ये जरिया है। ठीक है, वो जरिया है अपनी मदद कर लेने का। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है किसी पर जोर दबाव करके काम कराया जाए, साइड वाला रास्ता है कि आप निवेदन करके इस काम करा लें और अपने समस्या को निपटा लें। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।